आपको क्या लगता है, आप इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि आप थक चुके हैं? क्योंकि आपकी तवन्नाई खत्म हो गई है? झूठ बोलना बंद करें। सच तो ये है कि आप थके हुए नहीं हैं, आप बेमकसद हैं। आपके पास सुबह उठने की कोई ऐसी वजह नहीं है जो आपके खून में उबाल पैदा कर सके। जब आप सारा दिन लेटे रहते हैं और फिर भी थकावट महसूस करते हैं, तो वो जिस्म की थकावट नहीं होती, वो रूह की बेजारी होती है। आज की कहानी आपके इस वहम को तोड़ देगी कि आपको आराम की जरूरत है। हकीकत में आपको एक मकसद की जरूरत है। शारिक एक तंदुरुस्त नौजवान था, लेकिन उसका पूरा दिन बेजारी में गुजरता। वो 10 घंटे सोने के बाद भी बोझल आंखों से उठता। उसे लगता कि शायद वो बीमार है या उसे किसी विटामिन की जरूरत है। वो सारा दिन सोफे पर पड़ा मोबाइल स्क्रॉल करता रहता, लेकिन शाम तक उसका जिस्म ऐसा टूट रहा होता जैसे उसने पहाड़ खोदा हो। उसकी माँ उसे कहती, बेटा कुछ कर लो, और वो चिढ़कर जवाब देता, अम्मी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है। शारिक इस मीठी सुस्ती का आदी हो चुका था जिसे वो थकावट का नाम देता था। शारिक की जिंदगी से जोश खत्म हो चुका था। उसे अपने मुस्तकबिल की फिक्र तो थी, लेकिन इस फिक्र ने उसे हरकत में लाने के बजाय मजीद मफलूज कर दिया था। वो जितना ज्यादा आराम करता, उसे उतनी ही ज्यादा थकावट महसूस होती। उसे लगता कि शायद कामयाबी उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई जादुई ताकत है, जबकि वो खुद एक कमजोर इंसान है। वो अपने ही जिस्म का बोझ नहीं उठा पा रहा था। वो एक ऐसी दलदल में था जहां आराम ही उसका दुश्मन बन चुका था। वो भूल चुका था कि इंसानी जिस्म हरकत के लिए बना है, जमूद के लिए नहीं। एक दिन शारिक का गुजर एक अस्तबल के पास से हुआ। वहां उसने एक शानदार घोड़े को देखा जो बेचैनी से अपने खुर जमीन पर मार रहा था और हिनहिना रहा था। उसके बराबर वाले खाने में एक और घोड़ा था जो खामोशी से गर्दन झुकाए खड़ा था, जैसे उसमें जान ही ना हो। शारिक ने रखवाले से पूछा, ये दूसरा घोड़ा इतना बीमार और थका हुआ क्यों लग रहा है? रखवाले ने जवाब दिया, बेटा ये बीमार नहीं है, इसे कई महीनों से दौड़ाया नहीं गया, इसे बस यहाँ बांधकर खिला दिया जाता है। इसकी थकावट काम करने से नहीं, बल्कि कुछ ना करने से आई है। जब घोड़े को पता हो कि उसे कहीं नहीं जाना, तो उसका जिस्म खुद को खत्म करना शुरू कर देता है। रखवाले ने पहले घोड़े की तरफ इशारा करके कहा, और ये वाला बेचैन है क्योंकि ये जानता है कि ये रेस के लिए बना है। ये थकता तब है जब ये रुक जाता है। शारिक को लगा जैसे किसी ने उसे आईना दिखा दिया हो। उसे समझ आ गया कि वो इस दूसरे घोड़े की तरह था जो अस्तबल में बंद रहकर अपनी ताकत खो चुका था। उसकी थकावट का इलाज नींद नहीं थी, बल्कि हरकत थी। उसे एहसास हुआ कि जब इंसान के पास कोई बड़ा हदफ होता है तो उसका जिस्म खुद ब खुद तवन्नाई पैदा करना शुरू कर देता है। उसे विटामिन्स की नहीं, बल्कि एक वजह यानी वाई की ज़रूरत थी। उसने उसी वक्त घर जाकर अपना फ़ोन दूर फेंका और अपने कमरे से बाहर निकलकर वो काम शुरू किया जिससे वो महीनों से डर रहा था। दोस्तों, सुस्ती एक बीमारी है जो आराम करने से बढ़ती है और काम करने से खत्म होती है। अगर आप सारा दिन कुछ नहीं करते और फिर भी थक जाते हैं, तो समझ लें कि आपकी रूह आपसे एहतजाज कर रही है। आप थके हुए नहीं हैं, आप बस बोर हैं। आपका जहन इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि आपने उसे कोई चैलेंज ही नहीं दिया। अपने आप को एक ऐसा मकसद दें जो आपको सोने ना दे, फिर देखें कि थकावट कहाँ गायब होती है। याद रखिए, लोहा इस्तेमाल ना हो तो उसे जंग खा जाता है, और इंसान इस्तेमाल ना हो तो उसे सुस्ती खा जाती है। शारिक अब थकता नहीं है क्योंकि अब वो दौड़ रहा है। वो जानता है कि आराम सिर्फ उस वक्त मीठा लगता है जब आपने मेहनत की हो। आज खुद से पूछें, क्या आप वाकई थके हुए हैं या आपने खुद को अस्तबल में कैद कर रखा है? अगर इस कहानी ने आपको जगा दिया है तो कमेंट्स में लिखें, मैं अब नहीं रुकूंगा, आई वोंट स्टॉप। इस वीडियो को अपने सुस्त दोस्तों के साथ शेयर करें और नॉलेज इन स्टोरी को सब्सक्राइब करें।